बात बताओ, भाई ने बोला सोनिया गांधी जी क्या थी, वो भी तो बार में डांस करती थी, राजीव गांधी शादी किए। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सभी भाई बहनों को राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस एक और नए चलचित्र में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र प्रारंभ करते हैं। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। मजा नहीं आ रहा है। ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे। ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे। अगर कश्मीर मांगोगे ना बेटा तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पूरा पाकिस्तान भी छीन लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। साथियों, मुझे बचपन में देखी 3 फिल्में याद आ गईं, शोले, कच्चे धागे और मेरा गांव मेरा देश। ये फिल्में डाकुओं पर आधारित थी और इनमें एक बात कॉमन थी कि जब डाकू किसी गांव को लूटने के लिए हमला करते थे तो उस गांव के मर्द अपनी महिलाओं को और बच्चों को घरों में या किसी कोठरी में छुपा देते थे। अब डाकू तो नहीं, लेकिन क्षेत्र के दबंग के इस गांव के मर्दों ने कुछ बेगुनाह मार दिए। तो वो दबंग जरा शरीफ था, उसने गांव वालों से कहा लूटने नहीं, बदला लेने के लिए मैं आ रहा हूं। अपने गांव की महिलाओं को और बच्चों को भगा दो या छुपा लो। पर इस गांव के मर्दों ने कहा हम अपनी महिलाओं और बच्चों को छुपाएंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे हम छुप जाएंगे ताकि जब वो दबंग गोली चलाए तो हमारे गांव की महिलाएं और बच्चे मरे, जिससे आसपास के गांव वालों की सहानुभूति हमारे साथ हो। अब गोली चलाने वाला या बदला लेने वाले दबंग के बारे में आप क्या सोचते हैं ये अलग बात है, लेकिन इस गांव के मर्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है, ये बोलने वाले आजकल अपनी आंखें रफा पर टिकाए हुए हैं। सिमी ग्रेवाल का मन बैठा जा रहा है फिलिस्तीन और उसके लोगों के लिए जिन्होंने हमास को चुना। 2006 फिलिस्तीन में चुनाव हुए और वहां के लोगों ने हमास को चुन लिया। चुनाव होते ही 600 लोगों को मारा गया और फिर आज तक फिलिस्तीन में चुनाव नहीं हुए। पर ये डिक्टेटरशिप नहीं है, भारत में है। गाजा में 80% जनता गरीब है, 47% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और हमास के पास कैश की कोई कमी नहीं। $350 मिलियन का इनका वार्षिक मिलिट्री बजट है, जिसमें ये गाजा पट्टी से इजराइल में जाने के लिए गुफाएं खोदते हैं ताकि वहां आतंक फैलाया जा सके। गाजा को इंटरनेशनल एड्स मिलती हैं ताकि लोगों का भला हो और हमास उस मनी को इजराइल में आतंक फैलाने के लिए प्रयोग करती है। दूसरी ओर इजराइल गाजा के लाखों लोगों को अपने यहाँ वर्क परमिट देता है। पर इजराइल राक्षस है, वो भी तब जब इजराइल ने हर बार भारत की मदद की है। 1962 भारत चीन की लड़ाई हो रही थी, नेहरू ने कई देशों को पत्र लिखा कि हमारी मदद करो। मदद आई कहां से? इजराइल से। 1971 इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही थी और इजराइल के स्वयं के पास आर्म्स की किल्लत थी, पर भारत ने रिक्वेस्ट की कि हमें आर्म्स चाहिए, तो इजराइल ने भारत को वेपन्स भेज दिए। 1999 कारगिल का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के सैनिक ऊंचाई पर बैठे हुए थे, भारत उन्हें लोकेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि भारत के पास वेपन्स की टेक्नोलॉजी पुरानी थी। कोई भी देश भारत को मदद नहीं दे सकता था क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और जिसके चलते यूएसए ने भारत पर सैंक्शन लगा दिया था। फिर भी इजराइल ने भारत की मदद की। पर ये फुद्दू इजराइल को राक्षस और हमास को स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, पर डिक्टेटरशिप भारत में ही है। जब से मोदी जी आए हैं तब से महंगाई बढ़ गया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीना में हमने जो रोजगार दिया है वो 17 साल के एनडीए सरकार में रोजगार नहीं मिला था। उनके बाबूजी भी 15 साल दिए थे जमीन लेकर के नौकरी, आपने लिए थे क्या? सनातनी है और जो मतलब सही को सही मानते हैं ना, वो मोदी के पक्ष में ही खड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल आज भी पक्ष हम भी मोदी के पक्ष में खड़े हैं। क्या काम मानती है आप जो मोदी जी ने काम किए, क्या काम मानती है? मोदी ने सबसे बड़ा काम किया है, दुनिया में आस्था को जागृत कर दिया, जो सो चुकी थी वो जागृत कर दिए। विदेशों में भी राम मंदिर की धूम है, विदेशी आ रहे हैं, मानते हैं इस बात को। तो इससे बड़ा और क्या काम चाहते हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। मनमोहन सिंह था, विदेशों में कोई भी प्रधानमंत्री उसको पूछता था? मनमोहन सिंह को कोई नहीं पूछता था। आज मोदी जहाँ खड़ा रहता ना, जहाँ मोदी खड़ा रहता, लाइन वहाँ से शुरू होती है, लाइन मोदी से शुरू होती है। मनमोहन सिंह लाइन में था ही नहीं। 380 सीटों पर चुनाव
हो चुके हैं और आप लोगों ने यह दावा कर दिया है कि 270 सीटें हासिल कर ली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस दावे का आधार क्या है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है, हमारी पार्टी का अपना असेसमेंट है और उसके आधार पर दावा है। और देखिए, हमारे दावे हमेशा लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते। जब 2014 था, हमने कहा 272 पार करेंगे, कितने लोग मानते थे? 272 पार किया। 2019 में कोई सर्वे दिखाइए जो हमें 270 भी दे रहा हो, हमने कहा 300 पार करेंगे, 300 पार किया। बंगाल में हमारी 2 सीटें थी, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा 20 आएंगी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लोग कटाक्ष भरी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे, 18 आई। तो जो कहा है वो संकल्प करके दिखाते हैं इस आधार के ऊपर। भाइयों बहनों, जय श्री राम। देखिए, एक शब्द बहुत चर्चे में है, तानाशाह, जो कि विपक्ष बार बार ये मोदी जी को तानाशाह कहते रहते हैं। कई बार तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, ये कौन सी तानाशाही है जो चुपचाप इनके बातों को सुनता है और शांत रहता है। और ऐसे में मुझे लगता है कि जब आप इनको तानाशाह कह रहे हैं तो कहीं न कहीं ये ममता दीदी की बहुत बेइज्जती है, क्योंकि तानाशाह ऐसा नहीं होता है। और देखिए, मोदी जी सच कहते हैं, ये विपक्ष नामदार है और मोदी जी कामदार है, तो इसलिए आलोचना और बदनामी तो इनके भाग्य में है। और देखिए भाइयों बहनों, मुझे लगता है मोदी जी के भाग्य में कुछ और भी है, वो है जनता का अटूट प्रेम। इसीलिए अब की बार, अब ये मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जाइएगा, जय श्री राम। बेहतर राजनेता कौन है? क्षमा कीजिए, ये खुद नहीं जानते, आप दूसरों से क्यों पूछ रहे? मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो भाइयों बहनों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और कमेंट करने के साथ साथ अपने भाई बंधुओं को शेयर भी कर देना। आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। चलते चलते मेरे साथ बोलिए, दुनिया में एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा।